ना गुरुर्दिकं तत्त्वं ना गुरुर्दिकं तप गुरुज्ञानात् परं तत्त्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरे भगवान है, धारा योगी रूप, सकल देव के ईश जो राखे निज को गोप। श्री प्रभु राम लाल जी श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। जब तक सत्य गुरु ना मिले सभी अधूरे काम। योगी सत्य गुरु जब मिले पाता मन विश्राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। आनंद कर भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरु स्वामी मुलकराज जी महाराज जी के जन्मोत्सव में उपस्थित आप सभी साथ संगत के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश नमन। और आप सभी साथ संगत को अपने दादा गुरु सदगुरु स्वामी मुलकराज जी महाराज जी के इस पावन जन्मोत्सव प्राकट्य दिवस की कोटि कोटि बधाई शुभकामनाएं। स्वामी जी के जीवन पर जितना श्रद्धेय गुरु जी और परम आदरणीय शास्त्री गुरु जी ग्वाड़ी गुरु जी जितना जानते हैं उतना हम तो नहीं जान सकते। इसलिए स्वामी जी के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमने अभी तक प्राप्त किया और उनके जीवन से और उनकी जीवनी से हमको जो सीखने को मिलता है उस पर हम दो बातें करेंगे। स्वामी जी का अपने गुरु जी के प्रति जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, उससे हम सभी को सीखने को क्या मिलता है। एक छोटी सी घटना है कि स्वामी जी अपने गुरु यानी प्रभु जी से कितना प्यार करते थे कि वो एक पल के लिए भी अपने गुरु से अलग रहना पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि हमेशा अपने सदगुरु के साथ रहे। तो एक दफा की कहानी है कि जब प्रभु जी ऋषिकेश गए थे तो स्वामी जी को ये कह के गए थे कि मैं कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। तो स्वामी जी जबकि सुबह शाम रोज प्रभु जी के ही ध्यान में रहते थे, फिर भी उनको इंतजार था उस पल का, उस दिन का, उस समय का कि जिस दिन प्रभु जी को वापस आना था। तो वो दिन आया। स्वामी जी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे कि आज मेरे गुरु जो है सशरीर मेरे पास आएंगे। वैसे ध्यान में तो वो रोज रहते ही थे, लेकिन उनको लग रहा था कि आज मेरे गुरु आएंगे और अपने गुरु की गोद में मैं अपना सर रख करके आज खूब आराम करूंगा। लेकिन फिर वो जब ध्यान में बैठे तो ध्यान में देख रहे हैं कि प्रभु जी वहां से आ रहे हैं
और रास्ते में कुछ भक्तों ने उनको रोक दिया और भक्तों ने कहा कि महाराज आज तो आपको यहीं ठहरना होगा, हम चाहते कि आप आज यहीं पर ठहरे हमारे पास। तो प्रभु जी के मुख से अच्छा शब्द निकल गया कि अच्छा कोई बात नहीं। और इतना सुनते ही अब एक शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम की जो एक गहराई है वो कितनी होती है, इससे आप और हम समझ सकते हैं कि जैसे ही स्वामी जी ने ध्यान में वो बात सुनी कि अच्छा जी कोई बात नहीं, तो स्वामी जी को इतना दुख हुआ, इतना शौक लगा कि उन्होंने अपने प्राण निकाल दिए थे कि आज भी मेरे गुरुजी नहीं आ रहे, मैं तो इंतजार कर रहा था। और गुरुजी तो कह रहे कि अच्छा मैं यहीं रहूंगा आधे रास्ते में। और उनको इतना शौक हुआ कि उनके प्राण जो है वो उत्तरायण से निकलने ही वाले थे। जैसे कई बार हमको कोई बहुत बड़ा शौक लगता है, कई बार किसी हादसे की जानकारी मिलती है, किसी का बच्चा मर जाता है या किसी का कोई सगा संबंधी मर जाता है, तो शौक से जो है कई बार इंसान को हार्ट अटैक भी आ जाता है। हम कहते हुए कि उसका सगा रिश्तेदार मर गया और उसके ही दुख में जो है वो दूसरा भी मर गया। तो उतना बड़ा दुख उनको सिर्फ इस बात का लगा कि आज भी मेरे गुरुजी नहीं आ रहे। कहने का तात्पर्य है कि अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है वो कितना गहरा और कितना प्रगाढ़ प्रेम स्वामी मुलकराज जी का रहा अपने सदगुरु के प्रति। तो उससे हम सबको क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने सदगुरु से हमको भी इतना प्यार होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं अपने भक्तों को, जब हम कई बार घरों में बैठते हैं अपने भक्तों के साथ गपशप में चलते हैं, तो हम कहते हैं कि जब हमारे गांव में कोई फंक्शन होते हैं, चाहे कोई देवता का फंक्शन है या कोई साजा है या कोई दूसरी चीज है, तो उसके लिए हम दूर दूर से सारा काम छोड़ करके घर चले जाते हैं कि आज तो देखो जी जागरा है जी घर में। जागरा क्या है? देवताओं का जन्म दिवस है, मासु देवताओं का जन्म, और हम सब मिल करके पति पत्नी बेटा बच्चा सब जा करके वहां चले जाते। लेकिन जब हमारे सदगुरु के जन्मदिन की बात आती फिर हम घर में बोलते एक के जागर के थकने की जहां सत्संग आए। तो क्या भाव है? भाव ये होना चाहिए कि हमारे लिए अगर सबसे बड़ा पर्व कोई है वो हमारे सदगुरु का जन्म दिवस है, वो हमारे प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। उससे बड़ा तो कोई पर्व हो ही नहीं सकता। और गुरु आज्ञा को कैसे पाला जाता है वो स्वामी जी के जो जीवन चरित्र है उससे हम सीख सकते हैं। प्रभु जी ने स्वामी जी को आज्ञा दी कि आपको निरंतर सुबह जो है अपने गुरु की सेवा में आना है, सारा काम छोड़ करके, दुकान का काम छोड़ करके अपने गुरु की सेवा में जाना। घर में माता पिता रोकते थे कि कहां जाता रहता है, मना करते थे, लेकिन किसी की परवाह न करते हुए अपने गुरु की सेवा में जाते थे। और उसी का फल था कि प्रभु जी ने उनको जो है 10 वर्ष की जो है वो समाधि दे दी। और 10 वर्षों में आंखें बंद करके जो ज्ञान जो शक्ति स्वामी मुलकराज जी ने प्राप्त की, उन्हीं शक्तियों का प्रतिफल जो है आज हम इस पंडाल के अंदर देख रहे हैं। उन्हीं शक्तियों का प्रतिफल आज केवल इस पंडाल में नहीं है, ऐसे ऐसे ना जाने कितने पंडाल आज सजे हुए हैं। पंजाब से लेकर के, साउथ से लेकर के, प्रयाग से लेकर के, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि ना जाने कितनी जगह में जो है प्रभु जी के सत्संग हो रहे हैं। वो सब स्वामी जी के अपने गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा और भक्ति का ही प्रतिफल है। तो इससे हम सबको सीखने को क्या मिलता है कि गुरु जी जो आज्ञा करते हैं, गुरु जी जब कोई आदेश करते हैं तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। गुरु जी यहाँ पे शाम को कह के जाते हैं
कि अभी का सत्संग समाप्त होता है, इसके बाद रामायण का पाठ होगा, सुबह उठ करके जो है क्लास लगेगी इतने बजे। तो सुबह क्लास के लिए सबको एक एक को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। इसका मतलब कि हम अपने गुरुजी की बात को नहीं मानते, हम गुरुजी की नहीं सुनते। कोई कंबल में ओढ़ करके जो है वो हॉल में लंबा पड़ा हुआ है, कोई बाल फांद रहा है, कोई कहीं शीशे के पास खड़ा है। भाई हम इस सब के लिए आश्रम में नहीं आए, हम शरीर को सजने और संवारने के लिए नहीं आए, हम मन और आत्मा को सजने और संवारने के लिए आश्रम में आए हैं। अगर आप आत्मू नहीं भी धो सकते तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान से आपके मन के मैल को मिटाना है वो बहुत जरूरी है। और गुरुजी ने जो आज्ञा की है उसका अक्षर से पालन होना चाहिए। तो उसका अक्षर से पालन ऐसा होना चाहिए कि अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो छलांग मार दो ब्रह्मदेश से, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि सबको वापस बुला दो, कि सब पंडाल में आ जाओ। चीख चीख के यहाँ से जो लोग होते हैं सेवादार, वो चीख चीख के गला फट जाता है उनका कि आप आइए आइए, फिर भी हम लोग सुन करके इधर से इधर भाग जाते हैं, इधर से। तो क्या क्या सीख रहे हैं हम अपने इन चीजों से? संतों की, महात्माओं की, गुरुओं की, भगवानों के अवतार दिवस और उनकी जीवनी से हम क्या सीखते हैं? उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करें। उसी के लिए हम सत्संग में आते हैं, वही सत्संग है। और गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। रोज सत्संग आना चाहिए, सारे काम छोड़ करके सत्संग का काम सबसे पहले, गुरु जी की आज्ञा सबसे पहले, बाकी सब काम उसके बाद। यही सब कुछ जो है हम स्वामी मूलक राज जी की जीवनी से सीख के आते हैं। और जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से चल रहा है उसके लिए हम प्रभु जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और प्रभु जी को और सतगुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम लाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। ओम। बहुत ही सुंदर उपदेश आदरणीय रविंद्र जी ने दिया और ये स्वयं बड़ी इसी तरह से सेवा में लगे रहते हैं। जो भी इनको कार्य सौंपते हैं तो बड़ी दक्षता से स्वयं भी करते हैं। ऐसा नहीं है ये कि आप हम ही लोगों को बोल रहे हैं भाई गुरु जी की बात सुननी चाहिए, ये खुद सुनते हैं। कहने का अधिकारी वही होता है जो खुद सुनता है। गांधी जी की तरह उनके पास एक औरत आई कि जी ये मेरा लड़के को शुगर हो गई है, ये मीठा बहुत खाता है, इसको समझाओ आप। तो गांधी जी खुद मीठा खाते थे बहुत, बोला नहीं 1 महीने के बाद आना फिर समझाऊंगा इसको। फिर उन्होंने मीठा खुद छोड़ दिया 1 महीने में। 1 महीने में जब खुद मीठा छोड़ा, नहीं खाया, फिर उसको कहा कि भाई मीठा नहीं खाना चाहिए। अगर आप खुद करेंगे तो असर होता है। आप पेड़ डटे सुर मारे बोलना नहीं पीड़ी नहीं नहीं लेडो तो मारा पीड़ी पे जवाब भी देना होता। असर तब होता है अगर आप खुद वैसे हो। बोलने का अधिकारी वो होता है जो स्वयं उस पर चलता है। तो रविंद्र जी स्वयं बड़ी जो भी इनको सेवा देते हैं करते हैं, तो हमें अवश्य इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ा समय आपको लूंगा, परमीला जी से एक भजन सुन लेंगे। विदेश जी की धर्मपत्नी है परमीला।